देखिएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 8, 13 डैश 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो देखिएगा, ये जो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है, समांतर श्रेणी दी गई है, उसका 3 क्या है? प्रथम पद है, 8 द्वितीय पद है, 13 तृतीय पद है और अंतिम पद 253 है। ये जो 253 क्या है आपका? बोले अंतिम पद है। तो डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। अब हम ये देखते हैं कि भैया ये कितना, 3 से कितना आ गया? 8। तो कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया, है ना। अब ये 13 है, तो 13 मतलब 8 में 5 जुड़ गया तो 13 आ गया। अब ये कितना, अंतिम पद कितना है? 253। अंतिम पद कितना है? 253। अब इस 253 ये आखिरी पद है, तो इससे पहला वाला कौन सा होगा? जस्ट इस, जैसे 13 से पहले क्या है? 8 से पहले क्या है? 3। तो 253 से पहले क्या आएगा? 253 से पहले क्या होना चाहिए? 200 48 248 बिल्कुल सही जवाब भाई। 248 248 होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि 5 जोड़ देंगे तो 253 आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। अब ये क्या कहता है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। उधर से चलो, पहलो, उधर से उल्टी गिनती, पहला, इधर से नहीं, ये तो पहला इधर से तो ऐसा हो जाएगा, उधर से पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे, और 20वां पद निकालना। तो पहला पद ये बन जाएगा, अंतिम उल्टी गिनती। तो ये देखो, ये नई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। 253 248 डैश 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 डैश, अंतिम पद 3 अंतिम पद हो गया। अब हमें कौन सा पद निकालना है? इधर से जाना है 20वां पद, कि 20वें नंबर पे कितना आएगा। पहले पे तो इतना है, दूसरे पे इतना है, तो 20वां नंबर तीसरे पे कितना, चौथे पे कितना, पांचवें पे कितना, ऐसे 20वें नंबर पे 20वीं वाली कुर्सी पे कौन बैठा हुआ है? पहली कुर्सी पे 253 बैठा, दूसरी वाली कुर्सी पे 248 बैठा, तो 20वें नंबर की जो कुर्सी है उस पे कौन बैठा है, वो हमें निकालना है। तो देखो भैया, n बराबर तो हमें 20 दिया है। सबसे पहले तो 20 नंबर की कुर्सी दे दी गई हमें। सबसे पहले तो n बराबर 20 और a, प्रथम पद बताओ कितना है? प्रथम पद कितना है? 253 और d कितना है? d अंतर, दूसरे पद में से, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं। तो दूसरा वाला कितना है बोलो? दूसरा पद क्या है? 248। उसमें से घटा दो, किसको घटाऊं? 253 को घटा दूं? तो बताओ d बराबर कितना बचेगा? दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया तो d निकल गया, तो d कितना होगा बताओ? बताओ। अरे यार क्या कर दिया? ये 253 ने, ये 248, तो एक इसको दे दिया, 13 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, इसको 1 दे दिया तो ये 4 रह गए। 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया तो 5 बच गया, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और ये ऋण को है भाई साहब, और ये धन को है, तो ऋण को ज़्यादा है, ऋण को ज़्यादा है, तो ऋण को बचेगा 5। जो ज़्यादा रहे तो वही बच जातो, तो निशान उसी का लगेगा जो ज़्यादा है, उसी का निशान बचेगा, निशान -5। d इज इक्वल टू कितना? -5। अब देखो भाई साहब, हमें 20वां पद निकालना है। कौन सा पद? 20वां पद।
तो 20वां पद निकालने का सूत्र क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस कोष्टक में n-1d, ये सूत्र है आपका, है ना। तो n की जगह कितना आ जाएगा, n कितना है आपको 20, तो इसकी जगह तो 20 को बिठा दो। a की जगह कौन बैठेगा, 253, a की जगह 253 को बिठा दो, n की जगह 20 को बिठा दो, और d की जगह -5, d की जगह आ गया आपका -5, क्योंकि माइनस है इसलिए कोष्टक लगेगा, है ना। अब ये कितना हो गया भाई साहब, देखो 253 माइनस 20 में से घटा दो 1, 20 में से घटा दो 1 तो 19 बचेगा, प्लस 19 -5, है ना, -5। तो ये हो गया आपका T20 इज इक्वल टू 253 माइनस क्यों, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस, प्लस माइनस बस में प्लस माइनस, और बीच में कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, 19 पंजा 95। तो भैया 253 में से 95 घटाएंगा तो देखो इधर, ये इसको 1 दे देगा तो ये 13 हो गए, 13 में से 5 गया तो 8 बच गया, यहाँ 4 रह गए, कितने रह गए 4 ने किससे उधार लिया 14 हो गए, 14 में से 9 गए तो 5 बच गया, यहाँ 1 रह गया क्योंकि एक उसको दे दिया तो 1 ही रह गया, 2 में से 1 गया तो 1 रह गया, और इस तरीके से हमारे पास 158 आंसर आ गया। दिस इज 158 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको कर दिखाया।